कि एक रे बी से चलाऊंगा, मतलब बी का इमेज बनाने के लिए दो रे बी से चलाऊंगा, और वो दो रे ऐसी होनी चाहिए जिनके बारे में रिफ्लेक्शन के बाद मैं कमेंट कर सकूं कि वो कैसे पास होंगी, वो कैसे चलेंगी, मुझे पाथ पता हो उनका रिफ्लेक्शन के बाद। तो मैं जानता हूं बी से एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला देते हैं और दूसरी रे फोकल से पास करा देते हैं, क्योंकि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है उसका पाथ मुझे पता है, और जो रे एफ से होकर गुजरेगी उसका रिफ्लेक्शन के बाद का पाथ मुझे पता है। क्लियर? तो वही दो रे आप चलाओगे जिनका रिफ्लेक्शन के बाद आपको पाथ पता हो। चला देते हैं। एक तो रे ये वाली रे, क्योंकि सेम ऑब्जेक्ट को मैं आगे बढ़ाता जा रहा हूं, तो एक तो यही आएगी, दूसरी रे ये आ जाएगी ऐसे। अब देखो ये एंगल थोड़ा बढ़ा दिया मैंने, तो अब ये पॉइंट थोड़ा नीचे आएगा। अब ये थोड़ा पॉइंट नीचे आएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद दोबारा फिर से अब ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। एक रे ये चलाई मैंने, एक रे ये आएगी, दूसरी रे ऐसे हो जाएगी और फिर ऐसे आएगी, और अब आपको जो इमेज दिखाई देगा वो एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट के नीचे दिखाई देगा। अगर आप फिगर सही तरीके से बनाएंगे तो ये आपको पता चलेगा कि जो अब इमेज आया है वो ऑब्जेक्ट के जस्ट नीचे आया है, यानी सेम लोकेशन पर, और इन्वर्टेड इक्वल रियल। ये इमेज यानी जब ऑब्जेक्ट आप 2C पे रखोगे तो जो इमेज आएगा वो इक्वल आएगा, ना डिमिनिश्ड ना मैग्नीफाइड, इक्वल इन्वर्टेड रियल। क्लियर? तो ये थर्ड फिगर है, आप अलग फिगर बनाओगे, मतलब थर्ड पॉइंट है इफ ऑब्जेक्ट इज ऑन सी, तो क्या होगा, आप ये फिगर यहां बनाओगे। अब इसके बाद इसको थोड़ा और आगे कर दूंगा मैं, मान लेते हैं यहां कर देते हैं, ऑब्जेक्ट को यहां कर देते हैं। आपको डिफरेंस पता चलेगा अगर आप एक ही फिगर में सोचोगे। ऑब्जेक्ट इस बार मैंने 2F और F के बीच में कहीं रख दिया, कहीं भी रैंडमली, तो फिर से आप ये रे तो हमेशा फिक्स रहेगी। आप ये पाओगे कि अगर आप ऑब्जेक्ट आगे चलाओगे तो ये रे तो हमेशा फिक्स रहेगी। चेंज कौन होगा, ये रे अब ऐसे चलेगी और ऐसे चलने के बाद फिर से ये पैरेलल हो जाएगी, और अब आपको पता चलेगा कि जो इमेज है इस ऑब्जेक्ट का, ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 3, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 3 का इमेज यहां आएगा सी से पीछे, ये आएगा इमेज 3, इमेज 2, इमेज 1। और यहां से आप ये देख सकते हो कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाओगे इमेज पीछे आता जाएगा और वो इमेज बड़ा होता जाएगा और इस लाइन पे चलता जाएगा ऐसे, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाओगे। जैसे ही ये ऑब्जेक्ट आप यहां रख दोगे F पर, तो अब सोचो एक रे तो यही आएगी, अब दूसरी रे आप फोकल से तो चला नहीं पाओगे, तो अब एक ऐसी रे कि जिसका आपको पाथ पता हो रिफ्लेक्शन के बाद, वो ये आएगी कि यहां से चलने वाली रे आप P पर इंसिडेंट करें। अब ये क्या है, ये नॉर्मल है, तो जितना एंगल ये है उतना एंगल ये रहेगा, और आप ये पाओगे कि ये दोनों रे अब पैरेलल हो जाएंगे। कौन सी वाली रे, ये रे और ये रे। मतलब इस केस में जब ऑब्जेक्ट 4 है तो इमेज बनेगा ही नहीं, दोनों रे इनफाइनाइट यानी पैरेलल आ जाएंगे, एक रे ये और दूसरी रे बनेगी। ये रे जब आप चलाओगे तो इसको P पे इंसिडेंट करोगे और P पे ये नॉर्मल है, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा आएगा, और इस केस में आप ये पाओगे कि ये रे और ये रे दोनों पैरेलल हो जाएंगे। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट का इमेज इनफाइनाइट पे बनेगा इधर, क्योंकि पैरेलल रे इनफाइनाइट पे मिलती है।
ये दोनों रे पैरेलल हैं और कहां मिलेंगी? इन्फिनिट पर। इसका मतलब आपको इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां मिलेगा? इन्फिनिट पर। तो ये आपका चौथा फिगर होगा। हाँ, पांचवा, ये पांचवा पॉइंट होगा। पहला पॉइंट इन्फिनिट पर, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा पॉइंट ये। समझ में आई बात? क्लियर? मैंने एक ही फिगर में आपको सारे चीजें दर्शाने की कोशिश की, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप ये भी देख रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है तो इमेज पीछे जा रहा है। क्लियर? ऑब्जेक्ट यदि इन्फिनिट पर था तो इमेज फोकल पॉइंट में था। अब इन्फिनिट से ऑब्जेक्ट को आगे लेके आओगे तो इमेज फोकल पॉइंट से पीछे जाएगा, पीछे इस साइड में। फोकल पॉइंट पर उसका साइज सबसे छोटा होता है, फिर उसका साइज भी बढ़ता है, साइज भी बढ़ता जाता है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को मिरर के करीब लेके आओगे तो उसका साइज बढ़ेगा, इमेज इन्वर्टेड होगा और अपोजिट डायरेक्शन में चलता जाएगा। जैसे ही ऑब्जेक्ट को आते आते रख दोगे तो उसका साइज तो पे तो कमेंट आप कर नहीं पाओगे आप, क्योंकि ये दोनों रे कहां है? इन्फिनिट पे मीट करेंगे। तो आप ये बोल सकते हो कि बड़ा आएगा, साइज एनलार्ज्ड होगा, तो आप बोलोगे मैग्नीफाइड है। आप यहां बना नहीं सकते उसको, लेकिन डेफिनेटली ये जरूर बोलोगे कि मैग्नीफाइड है। मैग्नीफाइड इन्फिनिट कहां मिलेगा? इन्फिनिट पर मैग्नीफाइड होगा। क्लियर? अब इसके बाद यदि आप इसको थोड़ा और आगे अब आप ये रे जब ड्रॉ करोगे, ये वाली ऐसे आएगी रे। अब देखो ये एंगल बढ़ा दिया आपने तो ये एंगल भी बढ़ेगा। ये रे फिक्स है, ये रे तो हमेशा फिक्स रहेगी, क्योंकि पैरेलल रे आएगी तो इसका पाथ तो सेम रहेगा हमेशा। चाहे आप यहां से चलाओ चाहे यहां से, पैरेलल रे का पाथ तो ये रहेगा। तो एक रे तो फिक्स है, लेकिन जैसे ही आप इस ऑब्जेक्ट को यहां लेके जाओगे, O5 ऑब्जेक्ट बना दोगे इसको, तो एक रे जो ये चलेगी, ये तो पता है मेरे को, दूसरी रे ये चलेगी तो एंगल बढ़ा दिया। अब आप यहां एंगल बढ़ाना पड़ेगा, और यहां यदि एंगल बढ़ाना पड़ेगा तो आप इन दोनों रेज को देख सकते हो। इन दोनों रे को देखने से आपको पता चलेगा कि आगे तो मीट नहीं करेगी, समझे? तो ये आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। आपको शायद ये फिर कैमरे में ना दिखाई दिए, इसलिए मैं यहां बना देता हूं। कभी ये कैमरे में आपको ना दिखाई दे, ऐसा हो सकता है, तो मैंने यहां बना दूंगा। ये आपको इमेज दिखाई देगा, यानी फोकल पॉइंट से आगे जैसे ऑब्जेक्ट लेके जाओगे आप, तो आपको इमेज इरेक्ट दिखाई देगा, सीधा। फोकल पॉइंट से आगे जैसे ही ऑब्जेक्ट लेके जाओगे आप, ऑब्जेक्ट को थोड़ा भी आगे बढ़ा दोगे तो आपको जो इमेज मिलेगा वो इरेक्ट मिलेगा और मैग्नीफाइड मिलेगा। इरेक्ट, मैग्नीफाइड, इमेजिनरी, क्योंकि वहां जो रे है, देखो वो रे अगर आप पीछे होंगे तो उनके बीच की डिस्टेंस इधर से पूरी हो रही है, डायरेक्शन तो आप इधर देखोगे, से आ रही है, तो इस रे और इस रे के बीच की डिस्टेंस क्या हो रही है? रे के चलने की डायरेक्शन है, तो डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। इसका मतलब डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन पॉइंट पीछे मिल रहा है मुझे, उसको क्या कहते हैं? इमेजिनरी इमेज। तो ये बोलोगे आप इमेजिनरी, इरेक्ट, मैग्नीफाइड। ये कहाँ मिलेगा? फोकल पॉइंट से आगे यदि आप ऑब्जेक्ट को लेके जाओगे, और तो और ज्यादा आगे बढ़ाओगे तो आप कनेक्ट कर सकते हो और भी। आप देखोगे लेके जाओगे तो ये रे तो अभी भी फिक्स है, यानी ये वाली रे फिक्स है। होगा क्या कि ये रे ऐसे आ जाएगी, और ये एंगल आपने और बढ़ा दिया तो आपको ये एंगल भी बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए अब आपको ऐसा लगेगा कि वो इमेज यहाँ आ चुका है, जो इमेजिनरी इमेज था वो अब यहाँ आ चुका है, क्योंकि रे ऐसे आएगी रिफ्लेक्शन के बाद, ये वाली रे। तो अब ये बोलोगे जैसे ही फोकल पॉइंट से आप आगे ऑब्जेक्ट को बढ़ाते हो, इमेज अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, अब उसका साइज कम होता जा रहा है, साइज कम होता जा रहा है। पोल के करीब आएगा वो, साइज कम होता जाएगा, और अपने से बड़ा साइज ऑब्जेक्ट से बड़े साइज है, लेकिन दूसरे के रेस्पेक्ट में कम होता जाएगा। और रेट तक आगे ले जाने पर साइज बढ़ रहा था, लेकिन फोकल पॉइंट के बाद साइज घटने लगेगा, पीक में इमेज आएगा और साइज घटने लगेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट के
तो एनलार्ज्ड यानी मैग्नीफाइड, इरेक्ट, इमेजिनरी। तो ये सारे के सारे फिगर आपको अपनी कॉपी में बनाने हैं। आप चाहे तो ये एक फिगर बनाएं अच्छे से, सुंदरता के साथ, अगर आप बना सकते हैं और इसको समझ सकते हैं, अदरवाइज आप अलग अलग बनाएं। मेरी वैसे इच्छा ये है कि आप ये एक फिगर बनाएं अच्छे से, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें पता चलती है। इसमें आपको ये पता चलेगा कि हमेशा इमेज ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। ऑब्जेक्ट को पी की ओर लेके जाओगे तो इमेज हमेशा पी से दूर जाएगा, समझे? ये थोड़ा अपोजिट हो गया, मैंने गलत बोल दिया। ये हमेशा नहीं, हमेशा नहीं, हमेशा मैं ये कह सकता हूं कि ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, हमेशा ये बोल सकता हूं। इमेज ऑब्जेक्ट के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, ये बोल सकता हूं मैं। ये नहीं बोल सकता कि हमेशा पी से दूर जाता है, क्योंकि एफ के बाद वो पी के करीब आ रहा है। एफ से पहले अगर मैं दूर लेके जा रहा हूं, यहां हूं, तो वो दूर जा रहा है। लेकिन मैं ये जरूर बोल सकता हूं, ये स्टेटमेंट, कि यदि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ये है तो इमेज की वेलोसिटी ये है। देखो, क्लियर? बहुत सारी चीजें यहां से पता चलती हैं। तो आप ये फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, कोशिश क्या करेंगे, बड़े अच्छे से बनाएंगे फिगर, समझे? इन दिस लेक्चर वी विल टॉक अबाउट रे डायग्राम ऑफ कन्वेक्स मिरर। अभी कनकेव मिरर के बारे में हमने बात किया था। देखो, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे आप भी, ऐसे ही कन्वेक्स मिरर लेंगे। इसमें रे डायग्राम ड्रॉ करना थोड़ा सा इजी है, तरीका वही रहेगा, F to F इनफिनाइट। इसी तरीके से यहां भी सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, इनफिनाइट। क्लियर? इनफिनाइट पर पहले पॉइंट साइज, तो फर्स्ट पॉइंट रखूंगा मैं, ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, और ये पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट है, पॉइंट साइज, कोई साइज नहीं है इसका। तो पॉइंट साइज के ऑब्जेक्ट से रे जो चलेगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि उसके जितने भी पॉइंट हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही हैं। अगर वो ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा छोटा है तो उसके सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स प्रिंसिपल एक्सिस पर ही हैं, ये मैं बोल रहा हूं, समझे? तो सारे के सारे पॉइंट से चलने वाली रेज पैराक्सियल रेज होंगी और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगे। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे फोकल पॉइंट से पास होती है, ये मुझे पता है। कन्वेक्स मिरर में फोकल पॉइंट इस तरीके से लिखा जाता है, ध्यान से समझना इस बात को। जितनी डिस्टेंस P से F पीछे है उतना एक F आगे है, जितना 2F पीछे है उतना ही 2F डिस्टेंस आगे है। इधर एक्चुअल में कोई स्पेस नहीं होता है, इधर कोई स्पेस नहीं होता, इधर रे जा ही नहीं सकती है, सिलराइजिंग किया हुआ है मैंने। तो ये कॉन्सेप्ट है चीजों को समझने का, कि मैं एक पॉइंट इधर मान लेता हूं F डिस्टेंस पर ही। रीजन देखिए, यहां से जब रे आएगी, ये इंसिडेंट रे आएगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कुछ ऐसे चलेगी, ऐसे वो रे रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे चलेगी, और दूसरी रे जो यहां से आएगी वो ऐसे जाएगी, और रिफ्लेक्शन के बाद वो ऐसे चलेगी, क्योंकि ये नॉर्मल है। प्रिंसिपल एक्सिस इस पॉइंट पे नॉर्मल होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पॉइंट P पर नॉर्मल होता है।